नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज के इस वीडियो में हमन ह देखबो छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 वाला, जेमे मैं ह आप मन के डिमांड के वजह से छत्तीसगढ़ बोली के पार्ट 2 ला लाए हों, जेमे हमन ह देखबो जनौला, मुहावरा और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित 26 प्रश्न ला। और संगवारी हो, आप मन के जो एग्जाम में ज़्यादातर यही टॉपिक मन से ही जो प्रश्न है वो पूछे जाते संगवारी हो। अब अगर आप मन हमर पहला वीडियो ला नहीं देखे हावो, छत्तीसगढ़ी बोली के ज्ञान से संबंधित पहला वीडियो ला, तो चैनल में जाके देख सकते हो। और आप मन अगर चैनल में नए हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो। और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो ला लाइक कर दो, है ना। और तो चलो संगवारी हो, प्रश्न की ओर चलथन। संगवारी हो, ये जितना भी प्रश्न मैं आने वाला हूँ वो सब्बो प्रश्न पीएससी और व्यापम के जो भी एग्जाम होए ओकर अंतर्गत कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हरे संगवारी हो, है ना। तो आप मन के जो पहला प्रश्न है, पानी के भीतर कांच के लोटा जनौला का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन दे हवे सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती। तो संगवारी हो, एक सही उत्तर हरे सूर्य। अगला प्रश्न है, एक थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम एक ठंडा, जनौला के अर्थ बताना है। ऑप्शन दे हवे सूर्य और चंद्रमा, घड़ी और उसके सुई, पेन और रिफिल, तलवार और मयान। तो संगवारी हो, एक सही उत्तर हरे सूर्य और चंद्रमा। आप मन के अगला प्रश्न है, एक चिड़ई ऐसा पूछी में 2 पैसा, जनौला का अर्थ बताना है ना। ऑप्शन दे हावे मोर, सुअर, बकरी और बैल। तो संगवारी हो, एक सही उत्तर हरे मोर। काबर की जो मोर के जो पंख रहते ना, उनमें 2 ठन ना ऐसे डॉट डॉट है रहते ना, चिन्ह रहते है नी। आप मन के अगला प्रश्न है, बीच तरिया में गोबर चोता, जनौला का अर्थ बताना है। ऑप्शन दे हावे कछुआ, जोंक, मछली, मगरमच्छ। तो एक सही उत्तर हरे कछुआ। आप मन के अगला प्रश्न हावे, कुबाड़ा मिस से हो गए संगवारी हो, यह गलती हो गई है। कुबड़ा बुढ़वा नून खाए, एक कुबाड़ा नो हरे कुबड़ा हरे, है ना। तो कुबड़ा बुढ़वा नून खाए, जनौला के अर्थ बताना है। अब ऑप्शन दे हावे ककड़ी, इमली, मिर्च और खीरा। तो एक सही उत्तर हरे इमली। अगला प्रश्न है, एक गोड़ में 100 ठन घुंघरू, जनौला के अर्थ बताना है। और ऑप्शन दे हावे मूंगफली, सीताफल, तरबूज और मुनगा। तो संगवारी हो, जैसे लॉजिक लगाहू ना, तो मूंगफली के अंदर भी बहुत सारा बीज रहते हैं नी, सीताफल के अंदर भी बीज रहते, तरबूज के अंदर भी बीज रहते और मुनगा में भी बीज रहते। तो कते ऑप्शन ला चॉइस करना है। तो एकर जो सही उत्तर हरे मूंगफली है, एकर सही उत्तर हरे संगवारी हो। आप मन के अगला प्रश्न है, फूले फूले रिंगी चिंगी फरे लमडोरा, जनौला के अर्थ बताना है। ऑप्शन दे हावे मिर्च, मुनगा, केला और इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो, एक जो सही उत्तर हरे मुनगा। आप मन के अगला प्रश्न है, नानकन टूरी बुटानी है सनपेट, कहाँ जाबे टूरी, रतनपुर देश, जनौला के अर्थ बताना है। अब ऑप्शन दे हावे संगवारी हो मिर्च, लहसुन, अमरूद और इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो, एक जो सही उत्तर हरे मिर्च। अगला प्रश्न है संगवारी हो, 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, जनौला के अर्थ बताना है। तो 10 खिला जड़े है बोला थे, तो ऑप्शन दे हवे दरवाज़ा, पतरी, मशीन और टावर। तो संगवारी हो देखो, दरवाज़ा में भी खिला लगे रहते बहुत सारा, और पतरी में भी, है ना। पतरी ला का बोलते वो वाला पतरी, पत्ता वाला पतरी, वो में भी लगे रहते का चीज़, छोटे छोटे जो रहते ना, बांस के काड़ी हो गया, कहीं भी चीज़ के काड़ी बना के उनमें भी खिले लगाए रहते। मशीन में भी, मशीन है कोई बड़े मशीन रहते हैं नी, तो वो भी नट बोल्ट से सब जुड़े रहते हैं नी। टावर हो गया, तो टावर है भी नट बोल्ट से जुड़े है। तो कौन से रही, सब में तो 10 खिला जड़े है कहा थे, मतलब सबों में तो जड़े है। तो कते रही उकर सही उत्तर। तो एक जो सही उत्तर हरे पतरी है, एक सही उत्तर हरे संगवारी हो। अब आगे जो प्रश्न है वह मुहावरा से संबंधित है ना, मुहावरा से संबंधित है। एक से पहले देखे रहे काकर से, से जनौला से, है नी। अब अभी देखो मुहावरा से। तो आप मन के पहला प्रश्न देहावे, नाक बढ़ाना मुहावरे का क्या मतलब है।
अब ऑप्शन दे हवे प्रतिष्ठा बढ़ाना, दिखावा करना, नाक में घाव होना, अपमान होना। तो संगवारी हो एकर जो सही उत्तर हरे प्रतिष्ठा के बढ़ना, प्रतिष्ठा बढ़ना एकर सही उत्तर हरे। आप मन के अगला प्रश्न है नाक सेलवाना मुहावरे का क्या मतलब है। तो संगवारी हो ऑप्शन दे हावे अनुमान लगाना, तेज गंध आना, अपमान होना, इनमें से कोई नहीं। तो एकर सही उत्तर हरे अपमान होना, ऑप्शन नंबर तीसरा एकर सही उत्तर हरे। अगला प्रश्न है हाथ मारना मुहावरे का क्या मतलब है। हाथ मारना ऑप्शन दे हावे लाभ होना, सहयोग मांगना, जिम्मेदारी लेना, अवसर खो देना। तो संगवारी हो आप मन छत्तीसगढ़ी बोली में सुने हो कि रामू अच्छा हाथ मार दिस यार, त श्याम अच्छा हाथ मार दिस यार। कहीं भी चीज़ ला बोलथन नहीं तो हाथ मार दी मतलब कुछ न कुछ तो फायदा होते नहीं। कहीं भी चीज़ करत रहते तो अच्छा हाथ मार दिस यार, ओदे है अच्छा हाथ मार दिस यार ऐसे बोलथन नहीं। तो एकर अर्थ हरे लाभ होते, कहीं चीज़ तो लाभ होना एकर सही उत्तर रही है नहीं। आप मन के अगला प्रश्न है पेट में आगी बरना मुहावरे का क्या मतलब है। ऑप्शन दे हवे भूख लगना, गर्भ ठहरना, कपट की भाव रखना, भेद छिपाना। तो संगवारी हो एकर सही उत्तर हरे बहुत भूख लगना। आप मन के अगला प्रश्न है चूंदी पाकना मुहावरे का क्या मतलब है। ऑप्शन दे हावे अनुभवी होना, बुढ़ापा आना, नकली साधु बनना, इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो सिंपल से बात है जेकर चूंदी है पाक जे रही छत्तीसगढ़ी में चूंदी काला बोले जाते बाल ला है ना, बाल जो रहते ना हमारे सर के बाल ओला चूंदी बोले जाते हैं नहीं। तो चूंदी पाक गे मतलब भाई सिंपल से बात है अगर काकरो बाल पाक गे तो इतना साल बुढ़ापा आगे होकर तो कुछ ना कुछ तो अनुभव रही है नहीं होकर पास। तो एकर सही उत्तर हरे अनुभवी होना। चूंदी पाकना मुहावरे का जो सही उत्तर है वो हरे अनुभवी होना। आप मन के अगला प्रश्न है नदी में कौन सी संज्ञा है। अब ऑप्शन दे हावे संगवारी हो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो एकर जो सही उत्तर हरे जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कहाँ हरे संगवारी हो तब देखो एकर परिभाषा में बता देता हूँ। एकर जो एक मिनट जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के बजाय पूरी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा आपका परिभाषा बोलता है ना। तो संगवारी हो देखो जातिवाचक संज्ञा ला पहचाने के एकदम में हाँ बेस्ट तरीका बता रहा हूँ है नहीं। नदी कहा थे तो नदी है पूरा जाति के बोध कराते अभी परिभाषा में देखें ना कि जातिवाचक संज्ञा वह वो संज्ञा है जे पूरा ओकर जाति के बोध कराते है नहीं। तो नदी कौन से हो गए तो आप मन के महानदी, इंद्रावती, हसदो, सोंढूर, पैरी ये सब नदी हरे। तो नदी बोले से ये सब नदी के अंदर में आ जाते है नहीं। तो यह नाम न ले के बजाय नदी ही बोला थे। तो नदी है मात्र कहा रे जाति, ये पूरा नदी मन के जाति के बोध करा थे नदी शब्द है नहीं। तो नदी में जातिवाचक संज्ञा है। और एग्जाम्पल के लिए पर्वत बोल दी तो पर्वत में कौन सी संज्ञा है तो पर्वत अभी जातिवाचक संज्ञा है। काबर पर्वत बोले से हमला हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत है ना, और माउंट एवरेस्ट, गॉडविन आइंस्टीन ना जाने कितना सारा पर्वत है। तो पर्वत बोले से पूरा जितना भी पर्वत है होकर जाति के बारे में पता चल जाते है नहीं। वैसे कहा है झरना बोल दी तो कई प्रकार के झरना है हमारे भारत में, कई नाम के झरना है। तो झरना बोले से जितना भी झरना है सब झरना के अंदर आ जाते हैं नहीं। ये प्रश्न से आप समझ जाओ एकदम है ना। अरावली में कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन दे हावे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो देखो एमें का दे पर्वत के नाम है नहीं, एमें नाम दे वो में पर्वत दे रही। तो एक जो सही उत्तर हरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखे रहो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है और जातिवाचक जो संज्ञा है ना, दोनों है एक दूसरे के लगभग समान है। जातिवाचक में का होते देखो एमें का दे अरावली, तो अरावली कहा रे पर्वत के नाम। तो एमें प्रॉपर का दे हवे पर्वत के नाम दे है नहीं व्यक्तिवाचक में जी, पर्वत के नाम दे हवे अरावली करके। तो यह का ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यही जगह में एक लिखा रहती पर्वत,
तब होती जातिवाचक संज्ञा, है ना। एक अगर कोई झरना के नाम दे रहती चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे में कौन सा है, तो सब लोग पता है चर्रे मर्रे है एक झरना है नहीं। अभी जब हम झरना देती से करा तो झरना जातिवाचक है और चर्रे मर्रे है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है नहीं। अब का एग्जाम्पल हो सकते है कर बताओ, कमेंट करके और बताना, है ना। तो समझ में आ गया आप मतलब, आशा करता हूँ आप मतलब समझ में आ गई सोई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ला पहचानना कैसे है ला समझ गए हो, है नहीं। अगर नहीं समझ आए हुई तो एक बार कमेंट में बता दूँ, मैं एक बार पूरा जितना भी संज्ञा है ओकर से संबंधित और अच्छे से वीडियो अपलोड कर दूँ, है नहीं। अब देखो ये दे हवे चांदी में कौन सा संज्ञा है, और ऑप्शन दे हवे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो चांदी में जो हवे द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा ला हम अब बोलथन पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा एक ही हरे, है नहीं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कौन ला बोले जाते, जेकर हमन हा नाप तौल कर सकथन, है ना। नाप तौल हो गए वैसन संज्ञा ला हमन हा, जैसे चांदी हो गए, चांदी के तो नाप तौल हो सकते हैं नहीं। परिभाषा दिखा देता हूँ एक बार, देखो दे हवे पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराती है ना। उदाहरण के लिए हो गए सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, ये सब चीज़ द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते संगवारी, है नहीं, जेला हमन नाप तौल कर सकथन, है नहीं। तो चांदी का में ही चांदी है द्रव्यवाचक में काबर एला हम नाप तौल कर सकथन, है नहीं। और ऊपर से है का हरे धातु हरे, तो दे पदार्थ धातु और का दे द्रव्य, है नहीं। और जैसे तेजाब हो गए, तेजाब ये भी का में ही द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक हो गए या पदार्थवाचक एक ही हरे। तेजाब हो गए, है नहीं, दूध, पानी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत है नहीं। आप मन के अगला प्रश्न है दुखी में कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन दे हवे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और इनमें से कोई नहीं। तो एक जो सही उत्तर है संगवारी हो दुखी है भाव हरे, भाववाचक संज्ञा हरे। काबर परिभाषा देखो आप मन ला समझ आ जाए। एक परिभाषा, एक मिनट, एक परिभाषा दे संगवारी हो भाववाचक संज्ञा के। भाववाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के, सुनत रहो ना ध्यान से, गुण, दोष, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। इन्हें हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते बोला थे, है नहीं, केवल महसूस कर सकथन, है ना, महसूस कर सकथन बोला थे। तब मिठास ला देख से छू सकथन का नहीं छू सकन। मिठास हो गए सुंदरता, ईमानदारी, वीरता, चतुराई, कड़वाहट, बेईमानी, कायरता, बहुत सारा दे, अमीर, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, बीमारी, ये सब चीज़ है अनुभव करे जा सकते हैं नहीं, जेला हमन ना तो देख सकन ना छू सकन। ये तो एकदम आसान है भाववाचक संज्ञा ला पहचाने के, है नहीं। तो दुखी, दुखी एक भावना होते नहीं, है नहीं, तो एमे का रही भाववाचक संज्ञा, है नहीं, एकदम आसान है। एक चीज़ बस याद रखे रहू, भाववाचक संज्ञा ला पहचानना है। तो दुखी दे तो दुखी हम देख सकथन का, सुन सकथन का, देख नहीं सकन ना सुन नहीं सकन ना वाला छू भी नहीं सकन। और ता एक ऐसा जो रही वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में ही है हमेशा, है नहीं। आप मन के अगला प्रश्न है ओ ओग्गर है शब्द में कौन से सर्वनाम है कहा थे, है नहीं। और ऑप्शन दे हावे निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो संगवारी हो एक जो सही उत्तर हरे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के परिभाषा देख लेथन एक बार। दे हावे ये सर्वनाम किसी चीज़ को निश्चित रूप से इंगित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनसे उसकी पहचान हो सके बोला थे, है नहीं। तो देखो बोला थे ओ ओग्गर है में कौन से सर्वनाम है, तो भाई वो ओग्गर है तो ओग्गर है चाहिए, वो काला नहीं हो है ना काला तो नहीं हो सके। ओग्गर आदमी है तो काला हो सकते, लेकिन वो कंडीशन ऊपर डिपेंड करी, है ना, परिस्थिति ऊपर। तो ओग्गर है का ओग्गर है मतलब ओग्गर है हावे वह, है नहीं। तो निश्चय है, निश्चित ही वह ओग्गर है, तो एक रही निश्चयवाचक सर्वनाम, है नहीं। परिभाषा ला एक बार वीडियो ला रोक के देख लूँ, आप मन ला अच्छा से समझ में आ जाए, है नहीं। ये हरे निश्चयवाचक सर्वनाम के परिभाषा।
आप मन रायपुर कब जहू में कौन से सर्वनाम है पूछे है। ऑप्शन दे निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो संगवारी हो एकर जो सही उत्तर हरे प्रश्नवाचक सर्वनाम। काबर एमे प्रश्न करत हेबे आप मन कब रायपुर जहू, कोई ला पूछत होई है नहीं। आप मन हम बोलता नहीं आप मन कब रायपुर जहू, ते खाना खा डरेस का, है ना, ते स्कूल कब जाबे, कुछ भी प्रश्न है जिसमें प्रश्न पूछे जही में प्रश्नवाचक सर्वनाम रही है नहीं। अब आप मन के अगला प्रश्न है अपन काम ला मैं खुद करथों, कौन से सर्वनाम है बताना है। और ऑप्शन दे हावे निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। त संगवारी हो एकर जो सही उत्तर हरे निजवाचक सर्वनाम। निज शुरू शब्द दे है निज, मतलब निजी समझ लेवल है नहीं, खुद करथों। त एकर जो सही उत्तर हरे अपन काम ला खुद करथों कौन से सर्वनाम है, एकर सही उत्तर हरे निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम ला पहचाने के तरीका बतात हूँ। ओमें जो शब्द लिख रही ओमें हमें छत्तीसगढ़ी में खुद या स्वयं लिखे रही है नहीं, खुद या स्वयं हाँ लिखे रही। काबर भाई निज मतलब निजी होते, निजी है नहीं, निजी मतलब स्वयं। ऐसे भी दे रही अपन काम ला मैं स्वयं करथों, मैं हाँ स्वयं दौड़थों, मतलब अपन खुद कोई भी कार्य रही हवे ओला खुद करत है। अगर जो करता है वो खुद करत है तो वह हमेशा निजवाचक सर्वनाम रही। वो शब्द वो कोई भी शब्द दे ओमें अगर करता है अपन कार्य ला खुद करत है ओमें हमेशा निजवाचक सर्वनाम रही। और ओमें पहचाने का सरल तरीका है खुद या स्वयं शब्द है वह प्रयोग हो रही। जैसे में खुद शब्द प्रयोग हो नहीं, वैसे कोई भी शब्द दे रहे हो में स्वयं शब्द भी अगर प्रयोग में है तो हमेशा निजवाचक सर्वनाम रही। संगवारी हो आप मन के अगला प्रश्न है गिलास में गर्म दूध है शब्द में कौन से विशेषण है बताना है नहीं। ऑप्शन दे हावे संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो एकर जो सही उत्तर हरे गुणवाचक सर्वनाम। काबर गुणवाचक सर्वनाम है, काबर की है दूध के गुण ला बताते थे कि दूध है गर्म है नहीं, दूध का है गर्म है करके बताते थे। तो मतलब वो शब्द जिसमें काकरो गुण के बारे में बताया जाए। जैसे रबड़ है ठोस है तो भाई ओमें रबड़ के क्वालिटी बताते गुण ला बताते कि रबड़ ठोस है। जैसे काकरो गुण बताई तो वह हमेशा गुणवाचक विशेषण के अंदर है ना। तो अब बोल दी कि श्याम हाँ लंबा है नहीं, कौन से विशेषण है तो भाई वो गुणवाचक रही। काबर कि ओमें श्याम के गुण ला बताते है नहीं। तो अरे विशेषण ला पहचाने के तरीका। और अगला प्रश्न है काली चार सगा आइन शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन दे हावे संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो एकर जो सही उत्तर हरे संख्यावाचक विशेषण। काबर ये शब्द में अंक के प्रयोग हो है, कोई भी शब्द दे रहा है अगर वो में अंक के प्रयोग हो है तो हमेशा संख्यावाचक विशेषण के अंदर ही ये पहचाने के एकदम सरल तरीका है नहीं। 4 7 अच्छा ये बताता हूँ इंद्रधनुष में सतरंगी रंग रथे, अगर ऐसे भी बोल दी तो सतरंगी में भी 7 रंग के बारे में बात कर रहे तो वहू का काम ही संख्यावाचक विशेषण में ही। ये मत सोचना कि वो शब्द दे रही थे हमेशा 4 5 3 2 1 लिखाए रही करके। इनमें आप मतलब पहचानना है कि कोई शब्द दे दे कि इंद्रधनुष में इंद्रधनुष सतरंगी होते, अब बोल दी कि कौन से विशेषण है शब्द में करके। तो भाई सतरंगी मतलब 7 रंग हुआ थे तो वो में अंक के बारे में ही बोला थे ना, तो वो भी कामे रही संख्यावाचक विशेषण में रही। ला मतलब पहचान है एकदम सरल है। आप मन के अगला प्रश्न है मोर पास बहुत सारा शक्कर है में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन दे हावे संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। 2 बार हो गए। तो संगवारी हो एकर जो सही उत्तर हरे परिणामवाचक विशेषण। काबर मोर पास बहुत सारा शक्कर है बोला थे तो एमें शक्कर शब्द के प्रयोग होए जेला हमन का कर सकथन नाप तौल सकथन है नहीं, नाप सकथन तौल सकथन। ऐसे कोई भी वस्तु हो गए, पदार्थ हो गए या द्रव्य हो गया। अगर कोई बोल दी मोर पास बहुत सारा शराब हावे, शराब मतलब दारू वाला शराब, तो वो भी कामे ही वह
ओह रही परिणामवाचक विशेषण। कोई भी तरल पदार्थ हो गए या पदार्थ हो गए है नहीं, तरल पदार्थ या कोई भी है ना, कोई भी ठोस हो गए कहीं भी जिला हमन ह नाप सकथन तौल सकथन, अगर ओकर बारे में जिक्र करे है तो वो कामे ही परिणामवाचक विशेषण के अंदर में ही संगवारी हो है नहीं। अब आप मन के अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द लइका में कौन सा लिंग है? ऑप्शन दे हावे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं है, उभयलिंग। तो संगवारी हो सिंपल से बात है, लइका बोले से का होई, वो लड़की ला तो नहीं बोला नहीं कहीं कि लइका करके है नहीं, लड़का ला भी लइका बोलते और लड़की ला भी लइका बोलते, तो का में ही है उभयलिंग में ही। लइका शब्द है लड़की और लड़का दोनों बार प्रयोग होते है नहीं, जो छोटे बच्चे रहते उनकर मन पर प्रयोग होता लइका करके बोलथन नहीं। तो और का चीज़ है जो है उभयलिंग है छत्तीसगढ़ी शब्द में? तो देखो हिंदी में तो कौन कौन से लिंग होते, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में होते उभयलिंग है ना। तो उभयलिंग में गरुआ, गाय गरुड़ बोलता नहीं हमन गरुआ करके, तो उमें तो सबो आ जाते, नर मादा सबो है नहीं। चिड़ई बोले से चिड़ई के दोनों जाति नर और मादा दोनों पता चलते। प्राणी रामायण, गांव में रामायण होते, राम सत्ता थे कथा बोलते नहीं, जम्मू प्राणी मन है इसे बोलते नहीं। तो ओकर अंतर्गत महिला पुरुष दोनों आ जाते। जहुरिया बोलते नहीं, वो दे हमार घर बाबू के जहुरिया रिस गा, तो हमार घर नौनी के जहुरिया रिस गा, तो जहुरिया शब्द है लड़का लड़की दोनों का प्रयोग होते। ओकरे कारण यहाँ ये जितना भी शब्द दे हवे मन सब उभयलिंग के उदाहरण हरे छत्तीसगढ़ी में। एला याद रखे रहू, काबर कि यहीं से पूछ दी दे दी जहुरिया में कौन से लिंग है करके, है ना, तो फिर फंस जाओ भाई। अब आप मन के अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द दतला का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन दे भोबला, खिलवा, पतला और इनमें से कोई नहीं। तो संगवारी हो दतला कौन ला बोलथन हमन छत्तीसगढ़ी में? जेकर बड़े बड़े दांत रहते है नहीं, जेकर बड़े बड़े दांत रहते तेला दतला बोलथन है नहीं। अब भोबला दे हवे ऑप्शन में, तो भोबला कौन ला बोलथन? जेकर दांत है टूट जाए रहते है नहीं, वाला भोबला बोलथन। तो दतला मतलब जेकर बड़े बड़े दांत है, भोबला एक उत्तर सही उत्तर भोबला रही है ना। अब भोबला कौन ला बोलथन? जेकर दांत टूट गए, तो एक दांत बड़े बड़े और दांत टूट गए तो एक दतला के विलोम का हो जी भोबला है नहीं। आप मन के अगला प्रश्न है, बर्दी में कौन सी संज्ञा है? बर्दी, तो बर्दी काला बोलथन हमन हा? गाँव में गाय गरु हो गए, गाय गरु रहते नहीं, बैला बछरू सब कोई कहाँ इकट्ठा रहते? गौठान में है नहीं, गौठान हो गए वही चला तो बर्दी बोलथन है नहीं। तो कौन से संज्ञा है बर्दी में कहा थे? तो संगवारी हो बर्दी में है समूहवाचक संज्ञा। काबर की बर्दी में भाई भैंसा भैंसी गाय बछिया पड़िया पड़वी जो भी है सब साथ में रहते है नहीं, समूह में रहते। तब बर्दी बोले से समूहवाचक संज्ञा के बोध होते। और उदाहरण बताता हूँ बर्दी के का हरे है के समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है सेना। सेना भी हमेशा समूह में रहते है नहीं, सेना बोले से एक समूह के बोध होते हमन ला। कक्षा बोले से कक्षा में भी समूह के बोध होते, काबर वो में लड़का लड़की सब रहते समूह में। भीड़ बोला है तब भीड़ भी समूह के बोध कराते, काबर भीड़ में बहुत सारा आदमी रहते हैं नहीं। बैठक में भी बैठते वो में भी बहुत सारा आदमी रहते। रैली हो गए, तो ये जो शब्द है ये मना काकर अंतर्गत ही सब ये है रही पूरा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत संगवारी हो। तो संगवारी हो आज के लिए बस इतना हवे। और वीडियो अच्छा लगे हो संगवारी हो तो वीडियो ला लाइक कर दो, और चैनल में नया हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो। वीडियो कैसा लगी सावे तेला कमेंट में ज़रूर बताओ है ना। तो चल मिलथन संगवारी हो अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।